प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूं और अपनी आज की इस क्लास में हम देखेंगे KVS के 2015 के और 2013 के जनरल हिंदी वाले क्वेश्चंस। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन के लिए यहाँ पे निर्देश दिया गया है। तो निर्देश दिया गया है, इन प्रश्नों में दिए गए मुहावरों का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से हमें चुनना है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आंखें बिछाना। तो आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ हमें देखना है। तो ऑप्शन है बाट जोहना, जागते रहना, चिंता में पड़ना या अपमान करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बाट जोहना, यानी कि राह देखना। तो उससे ही ये मिलता जुलता है कि आंखें बिछाना। फिर है छाती पीटना। तो छाती पीटना, इसके ऑप्शन हम देखें तो पहला है ललकारना, हार ना मानना, चुनौती देना, विलाप करना। तो छाती पीटने का जो है सही अर्थ है ऑप्शन नंबर डी में है, विलाप करना, यानी कि बुरी तरह से रोना। आगे देखते हैं। फिर है अगला तलवा सहलाना। ऑप्शन है इसके दवा लगाना, उपचार करना, खुशामद करना या सुलाने की कोशिश करना। तो इसका सही अर्थ है तलवा सहलाने का खुशामद करना। आगे देखते हैं। पहले दिया गया है निर्देश, इन प्रश्नों में दी गई कहावतों या लोकोक्तियों का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनना है। तो पहला है हाथ कंगन को आरसी क्या। तो क्वेश्चन है आरसी क्या होता है? आरसी होता है शीशा। ऑप्शन हम देख लेते हैं। गुणी को आडंबर की जरूरत नहीं, धनी के लिए पैसे का महत्व नहीं, या फिर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, या फिर बलवान को सहयोगी की जरूरत नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हाथ कंगन को आरसी का क्या मतलब है? आरसी का मतलब होता है शीशा। अगर हमारे हाथ में कंगन हमने पहना हुआ है तो हमें शीशे में देखने की तो जरूरत नहीं है, वो तो हम आंखों से भी देख सकते हैं, हमें सामने से दिख रहा है। तो यानी कि जो हमारे सामने होता है प्रत्यक्ष, तो उसको हमें प्रमाणित करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला है देसी मुर्गी विलायती बोल। इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। कम कीमत में अच्छी वस्तु, अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक चीज, या फिर बेमेल बातों का मेल, या फिर अनोखी चीज दिखाना। तो क्वेश्चन नंबर 20, देसी मुर्गी विलायती बोल का सही अर्थ जो होगा तो वो होगा बेमेल बातों का मेल। ये देसी मुर्गी विलायती बोल यानी मुर्गी अलग है और मतलब विदेश के बोल है, तो बेमेल बातों का मेल यहाँ पे किया जा रहा है। अगला है एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। तो ऑप्शन है इसके दुगनी फायदेमंद वस्तु, उम्मीद से बढ़कर, बुरे के साथ और बुरे का मेल, या फिर समान गुण वाले दो साथी। तो एक तो करेला, करेला पहले ही कड़वा होता है, दूजे नीम चढ़ा, उस पर नीम भी चढ़ा हुआ है, तो वो क्या हो गया? तो यानी कि बुरे के साथ और बुरे का मेल। आगे है निर्देश देख लेते हैं। इन प्रश्नों में एक शब्द के लिए 4 वर्तनी दी गई है, जिनमें से केवल एक शुद्ध है। उस शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो ये अभिव्यक्ति शब्द दिया गया है, तो उसमें हमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को देखना है कि शुद्ध वर्तनी किस ऑप्शन में है। तो शुद्ध वर्तनी अभिव्यक्ति की जो है इस ऑप्शन में है, ये अभिव्यक्ति की सही वर्तनी है। आगे देखते हैं। आगे शब्द है अवशिष्ट। तो अवशिष्ट की जो है सही वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर बी में है, अवशिष्ट। आगे चलते हैं। पहले निर्देश देखेंगे। इन प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य खंड के अर्थ को एक शब्द में व्यक्त करने वाला शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यानी ये कुछ शब्द दिए गए हैं या वाक्य दिया गया है, उनके लिए एक अर्थ, एक शब्द पहचानना है हमें। तो रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? वो कहलाता है नेपथ्य। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहेंगे? चंद्रवदन, चंद्रहास, चंद्रशेखर या सिरमौर। तो जिसके सिर पर चंद्रमा होता है चंद्रशेखर, यानी चंद्र है जिसके शिखर पर।
आगे हम देखते हैं, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार के लिए ऑप्शन है प्रक्षिप्त, प्रकलेशित, शस्त्र या फिर अस्त्र। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा अस्त्र। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार होता है अस्त्र, और हाथ में लेकर चलाए जाने वाला हथियार जो होता है वो होता है शस्त्र। आगे देखते हैं, निर्देश दिया गया है, इन प्रश्नों में दिए गए शब्द के समानार्थक शब्द का उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। क्वेश्चन है विप्र, तो इसका समानार्थक शब्द बताना है, क्या होगा? निर्धन, धनी, ब्राह्मण या फिर सैनिक। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ब्राह्मण। आगे देखते हैं, आविर्भाव। आविर्भाव का समानार्थी शब्द हमें देखना है, तो क्या होगा? मृत्यु, मोक्ष या वानप्रस्थ या उत्पत्ति। तो आविर्भाव का सही समानार्थ शब्द जो होगा तो वो होगा उत्पत्ति। आगे देखते हैं, निर्देश दिया गया है, इन प्रश्नों में दिए गए शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो प्रश्न का वाला शब्द है अनुरक्ति, तो विपरीत शब्द वाला अर्थ हमें देखना है, आसक्ति, विरक्ति, उक्ति या विज्ञप्ति। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन बी, विरक्ति। आगे देखते हैं, अगला शब्द है स्वपन। ऑप्शन है इसके निद्रा, जागरण, ध्यान या फिर मनन। तो इसका सही उत्तर जो होगा, स्वपन का सही उत्तर होगा जागरण। ये इसका सही विपरीतार्थक शब्द इसका होगा। आगे हम देखेंगे केवीएस 2013 वाले प्रश्न है ये। निर्देश इसमें दिया गया है, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो समसामयिक ये शब्द है, तो इसमें से जिसकी वर्तनी शुद्ध है वो हमें छांटना होगा। तो देखिए सभी में इसको इसी तरीके से लिखा है, थोड़ा बहुत हेर फेर है, पर हमें पता होना चाहिए सही वर्तनी कौन सी है। तो सही वर्तनी इसकी यही है, समसामयिक। ठीक है, आगे देखते हैं, गोपनीय शब्द है जो जिसमें इसकी वर्तनी शुद्ध है, उसे हमें पहचानना है। तो इसकी वर्तनी जो शुद्ध है, गोपनीय, वो है ऑप्शन नंबर सी में। बाकी सब में वर्तनी इसकी गलत है। आगे हम देखेंगे, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इसमें से चुनना है। जहां पहुंचना कठिन हो वो क्या होगा? उच्च होगा, गतिहीन होगा, दुर्गम होगा या असंभव होगा। तो इसका सही उत्तर जाएगा दुर्गम। जहां पहुंचना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है दुर्गम। आगे देखेंगे, शब्द के विभिन्न विकल्पों में से जो एक शब्द पर्यायवाची या कहें समानार्थक नहीं है उसे छांटिए। यानी बाकी सब शब्द जो है पर्यायवाची है या कहें समानार्थक है और एक नहीं है। ठीक है, तो वो हमें छांटना है। तो शब्द है वस्त्र, तो पट, दुकूल, अस्त्र या फिर अंबर। तो इसमें जो है सही ऑप्शन होगा अस्त्र। पट का अर्थ भी वस्त्र होता है, दुकुल का अर्थ भी वस्त्र होता है, अंबर का अर्थ भी वस्त्र होता है। आगे चलते हैं, पहले निर्देश दिया गया है, शब्द का सही विलोम या विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो शब्द है स्वाधीन, इसका उत्तर होगा, पहले देख लेते हैं ऑप्शन, गुलाम, परतंत्र, पराधीन या अधीन। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा पराधीन। आगे चलते हैं, प्रश्न का शब्द है श्वेत। श्वेत जो है तत्सम या फिर कहें संस्कृत का शब्द है। तो इसका जब हम विलोम देखेंगे तो वो भी एक तत्सम या संस्कृत शब्द होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं
अगर हम काला का हमें विलोम पूछा जाए तो काला का विलोम हो जाएगा सफ़ेद, या सफ़ेद का विलोम काला। लेकिन यहाँ पर श्वेत है जिसका अर्थ हालांकि सफ़ेद ही होता है, या इसको हम तत्सम में लिखेंगे तो सफ़ेद ही लिखेंगे, सॉरी तत्सम में कह रही हूँ, तद्भव में लिखेंगे तो सफ़ेद ही लिखेंगे। लेकिन फिर भी जब ये संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है, तो हमें वही देखना होगा। तो इसका सही उत्तर जो है श्याम इसका विलोम होगा। श्याम का अर्थ हालांकि काला या फिर सांवले गहरे रंग से ही लिया जाता है, यानी कि श्याम यानी श्याम के बदन का यानी उनके शरीर का जो रंग था वही यहाँ, या श्याम रंग भी लिख सकते हैं, तो वही है। श्याम का अर्थ भी काला ही है, लेकिन श्वेत का अर्थ यहाँ पे हम काला नहीं लेंगे, इसका विलोम श्याम ही होगा। क्योंकि जो तत्सम शब्द होता है उसका विलोम हम देखते हैं तो तत्सम शब्द विलोम ही लेते हैं, और जो तद्भव शब्द का विलोम हम देखेंगे तो वो हम देखेंगे कि जो उसका विलोम शब्द है वो तद्भव ही होना चाहिए, ठीक है। और स्वेद का अर्थ होता है पसीना। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है कि शब्दों में आवश्यकता अनुसार संधि या संधि विच्छेद का सही विकल्प जो है हमें चुनना है। तो शब्द क्या है, दिक् प्लस दर्शक हमारा शब्द है, तो इसका हमें सही संधि विच्छेद चुनना है। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा दिक्, सॉरी विच्छेद तो ये दिया हुआ है, हमें संधि देखना है, तो इसका जो है सही होगा दिग्दर्शक, ठीक है। ये संधि विच्छेद है, इसकी हम संधि कर देंगे तो दिग्दर्शक हमारा बन जाए। आगे देखते हैं। शब्द है हमारे पास उल्लास, तो इसका संधि विच्छेद हमें करना है, क्योंकि जो संधि शब्द दिया उसका संधि विच्छेद करना है, जो संधि विच्छेद दिया उसकी संधि करनी है। तो शब्द है हमारा यहाँ पे उल्लास, तो उल्लास का हमें संधि, उल्लास की हमें संधि विच्छेद हमें यहाँ पे करना है। तो वो कौन सा सही होगा, उत प्लस लास, या उत प्लस आस, या उल प्लस लास, या उल्ला प्लस स। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा उत प्लस लास हो जाएगा। आगे देखते हैं। शब्द है हमारा उद्दत, तो इसका हमें संधि विच्छेद करना होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे जो इसमें सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा हमारा उत प्लस हत। आगे चलेंगे। वाक्यों के रिक्त स्थान में लिखे जाने वाले उचित शब्द को हमें छांटना होगा। एक वाक्य दिया गया है तो कौन सा शब्द इसमें फिट बैठता है वो हमें देखना होगा। वाक्य है, किसी अनिष्ट की आशंका से मेरा दिल डैश लगा। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, गरजने लगा, धड़कने लगा, धाएं धाएं करने लगा, या झंझनाने लगा। तो इसमें हम अगर सही ऑप्शन देखें तो इसमें आएगा धड़कने लगा, क्योंकि दिल धड़कता है। आगे है, आम्र मंजरी देखकर कोयल डैश लगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, चहकने, रंभाने, कूकने, या बोलने। तो इसमें से सही शब्द जो हम छाटेंगे तो वो आएगा, कोयल क्या करती है, कोयल कूकती है, तो कोयल कूकने लगी। ये आपको काफी आसान लग रहे होंगे, ये जनरल हिंदी वाले क्वेश्चन हैं तो इसलिए ये थोड़े हमें ज्यादा आसान लग रहे हैं। अगला है, गंदगी के ढेर पर मक्खियां डैश रही थी। तो मक्खियां क्या करती है, मक्खियां भिन भिनाती है, तो मक्खियां भिन भिना रही थी। आगे देखते हैं। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए मुहावरों का सही अर्थ छाटिए। तो 9 2 11 होने का सही अर्थ हमें देखना है। क्या होता है, गिनती करना, हार जाना, भाग जाना, या उड़ जाना। तो इसका सही अर्थ होगा 9 2 11 का भाग जाना। आगे हम देखेंगे, लाल पीला होना। लाल पीला होने का सही अर्थ क्या होगा, क्रोध करना, काम बिगाड़ देना, विरोध करना, या रंग बदलना। तो इसका सही अर्थ जो है होगा लाल पीला होना का क्रोध करना। आगे देखते हैं। इस लोकोक्ति का उचित अर्थ छाटना है। नीम हकीम खतरा जान।
तो पहला है ऑप्शन, नीम और हकीम दोनों खतरनाक होते हैं। हकीम नीम को खतरनाक बताते हैं। अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। या फिर खतरा अर्थात रोग होने पर हकीम के पास जाओ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। इस लोकोक्ति का उचित अर्थ यही बनेगा, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमने देखे जनरल हिंदी के क्वेश्चन। जल्दी आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं क्लास लेकर आऊंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।